चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है। हालांकि बीते दशकों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर से नया नेतृत्व जरूर पैदा होता रहा है, लेकिन शी जिनपिंग के कार्यकाल में अब ये आजादी भी छिन गई। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी 19वीं सेंट्रल कमेटी के छठे अधिवेशन में एक तरह से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बागडोर शी जिनपिंग के हाथों में आजीवन सौंप दी है। इसी के साथ शी जिनपिंग 1949 में पीपुल्स लिबरेशन ऑफ चाइना की नींव रखने वाले माओ से तुंग यानी माओ जेडांग और चीन के आर्थिक सुधार की शुरुआत करने वाले देंग शियाओपिंग के बराबर या उनसे भी अधिकतर ताकतवर बन गए हैं। शी जिनपिंग ने चीन की राजनीति में कुर्सी का जो खेल खेला, इसकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले से की। बीते 9 वर्षों में सेना, पार्टी और राष्ट्रपति के तीनों अहम पदों पर काबिज होने के बाद उन्होंने 2018 में आजीवन राष्ट्रपति रह सकने का संवैधानिक बदलाव कर लिया। इसके बाद अब शी जिनपिंग ने 100 साल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तीसरे विशेष प्रस्ताव के जरिए अपनी जो पकड़ मजबूत की है, उस जैसी मिसाल दुनिया के राजनीतिक इतिहास में कम ही मिलती है। उनकी जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है। यह हमने देखा था पिछली बार 2018 में, जब उन्होंने नॉर्मल 2 टर्म लिमिट होता है किसी भी राष्ट्रपति का, परंतु उन्होंने वहां के संविधान में संशोधन करवा दिया और उसमें उन्होंने कर दिया जो भी प्रेसिडेंट है और जो भी जनरल सेक्रेटरी है उसकी कोई टर्म लिमिट नहीं होगी। तो अब ये अगले साल 2 टर्म लिमिट पूरी करने वाले हैं और ये उम्मीद की जा रही है, ये सभी लोग सोच रहे हैं, जो उनको तीसरी टर्म भी मिल जाएगी। और अभी जो ये 4 दिन की मीटिंग हुई है, सेंट्रल कमेटी का जो प्लेनरी मीटिंग हुई है, तो उससे यही प्रतीत होता है जो उनकी ताकत, शी जिनपिंग की ताकत और ज्यादा बड़ी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ये तीसरा प्रस्ताव चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के इतिहास का लेखा जोखा है। इसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की उपलब्धियों का बखान है, साथ ही चीन के भविष्य की रणनीतियों का जिक्र है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्ताव वैश्विक राजनीति में चीन के मौजूदा दबदबे की निरंतरता का ऐलान करती है। लेकिन जब डेंग शियाओपिंग और चेयरमैन माओ ने ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करवाए थे, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल अतीत के साथ जुड़ाव खत्म करने के लिए नहीं किया था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 1945 के पहले प्रस्ताव में 2 दशकों की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्षों की बात थी। रिजोल्यूशन ऑन सर्टेन कन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ आवर पार्टी नाम से तैयार यह प्रस्ताव चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कड़ार की वफादारी हासिल करने के मकसद से तैयार किया गया था। इस प्रस्ताव में माओ से तुंग ने अपने नेतृत्व को मजबूत किया। 1981 में डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जब अपना दूसरा ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया, तो इसमें 1966 और 1976 के बीच सांस्कृतिक क्रांति में माओ की गलतियों के लिए माफी मांगी गई। माओ के दौर में सांस्कृतिक क्रांति में लाखों लोग मारे गए। इस प्रस्ताव के जरिए चीन की आर्थिक सुधारों की नींव रखी गई और आज चीन की आर्थिक तरक्की का श्रेय इसी प्रस्ताव को जाता है। चीन एक ताकतवर देश है, उसका नेतृत्व भी शक्तिशाली होनी चाहिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता का सिमट जाना खुद चीन के लिए विचारणीय प्रश्न है। और कहीं ना कहीं साफ दिखाई देता है कि जिनपिंग अब चीन के राजा और चीन की प्रजा उनकी पूरी तरीके से गुलाम बन चुकी है। यानी कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे जिस तरीके से चीन ताइवान और हांगकांग के प्रति अपना नजरिया रख रहा है, जिस तरीके से वहां क्रूरता बरत रहा है, आगे वो पूरी दुनिया में इसका विस्तार करना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।